ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग सिकंदर खान का तो कत्ल हो जाता है और वाजिद उसका कत्ल करता है, लेकिन वाजिद खुद को तो बचा ही लेता है क्योंकि सारा इल्ज़ाम मुबीन खान पर लग जाता है और मुबीन खान बहुत मुश्किल में फंस चुका है। और दूसरी जानिब पहले ही अस्मा इतनी ख़िलाफ़ है मुबीन और कबीर के, तो उसे तो मौका मिल जाता है और इसीलिए वो अब केस करेगी और वाजिद के साथ मिलकर अपने ही भाई के कातलों को सज़ा देने की कोशिश करेगी, जबकि वो नहीं देखेगी कि असल कसूरवार कौन है। और मुबीन, हो सकता है कि मुबीन को पता भी चल जाए कि उसने गोली नहीं चलाई, या हो सकता है कि इस एंगल से वो गोली चलाए कि मुबीन को खुद ही शक होने लग जाए कि शायद उसी से ही गोली चली है, जबकि गोली लगती वाजिद की तरफ से है। और मुबीन बेचारा वैसे ही फंस जाता है और फिर मुबीन को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मुबीन बेचारा अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरेगा। दूसरी जानिब वाजिद इस वक्त का बहुत ही भरपूर फ़ायदा उठाएगा और दूसरी जानिब रिया भी कबीर से नाराज़ हो जाएगी कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया है, अब मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रह सकती और ये दुश्मनी ही रहनी चाहिए, अब दोस्ती में कभी नहीं बदल सकती। और इस तरह रिया और कबीर भी जुदा हो जाएंगे। दूसरी जानिब फिर अब कबीर सोचेगा कि उसके भाई गोली नहीं चला सकता, उसका भाई इतना संगदिल नहीं है, और फिर जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ किया धरा वाजिद का है। दूसरी जानिब वाजिद अब असल चेहरा अपना दिखाएगा अस्मा को, क्योंकि उसे पता है कि अस्मा के पास अब कोई और ठिकाना रहा ही नहीं। एक तरफ सिर्फ कबीर था जो कि रिया की इतनी केयर करता था, और वो भी अब दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से उनका रिश्ता पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होगा, दोनों जुदा हो चुके होंगे। इसीलिए वाजिद अपना असल चेहरा दिखाएगा अस्मा को और कहेगा कि मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है और तुम्हारे बाप का कातिल भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और हो सकता है कि बचपन में कबीर ने जो गोली चलाई थी और जो सबको लगता है कि कबीर ने गोली चलाई है, वो हो सकता है कि इसी वाजिद ने ही चलाई हो और बच्चे पर इल्ज़ाम लग गया हो, क्योंकि इतना छोटा बच्चा गोली नहीं चला सकता। और बाद में फिर वो सारी स्टोरीज़ बताएगा कि किस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी इंसल्ट की थी, मेरे बाप की, और उसी का बदला मैंने लिया है और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी, और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में जितने भी मसले थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे दौलत की वजह से या जो कुछ भी था, वो सारे नुकसान मैं उसे पहुंचाता रहा हूं और मैंने तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं बढ़ने दिया, तुम्हारे भाई को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उन्होंने जो मेरे बाप के साथ किया था। और दूसरी जानिब कबीर की फैमिली के साथ भी उसकी कोई ना कोई तो दुश्मनी है, जो कि बाद में जाकर खुलेगी कि असल दुश्मनी है क्या और किस वजह से वाजिद इतना गुस्सा है इन दोनों फैमिलीज से। और फिर सारी स्टोरी जब बताएगा तो आसमा की तो आंखें खुल जाएंगी कि ये मैंने क्या मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस शख्स के पीछे, जो कि सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था, जो कि जिसने मेरे बाप का कत्ल किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, हमारी इज़्ज़त के साथ खेलता रहा और मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। गिल्ट तो उसे होगा कि उसने मुबीन जैसे इतने अच्छे इंसान को छोड़कर इस जैसे इंसान का चूज़ किया। दूसरी जानिब वाजिद फिर जब निकाह करेगा, अस्मा से निकाह करने के लिए वो गए होते हैं, लेकिन वहीं पर ही अस्मा, मुझे ऐसे लगता है कि वाजिद को गोली मार देती है और फिर ख़ुद को भी गोली मारकर वहीं पर ही शूट कर लेती है। लेकिन रिया को सारी हकीकत बताकर ही जाएगी और फिर रिया कबीर से राज़ी हो जाएगी, कबीर के पास चली जाएगी और इस तरह दोनों ख़ानदान की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। वैसे तो ख़ानदान में बचेगा कोई नहीं सिर्फ रिया के सिवा। तो आपको यह ड्रामा मनमस्त मलंग कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।